अखिल भारतीय बावरी समाज राष्ट्रीय संस्थान श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर पुष्कर पावनधरा पुष्कराज पर आम सभा आयोजित हुई। बावरी समाज 31 अगस्त 1952 को बावरी समाज जयराम पेशा कानून मुक्त किया गया। उस उपलक्ष्य में आगामी दिनांक 3 सितंबर 2023 को मुक्ति दिवस का कार्यक्रम पाली जिले में मनाया जाएगा। उसके संबंध में समाज बंधुओं ने विस्तार से विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से पाली जिले में मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा हुई। बावरी समाज के सर्वे सहमति से संरक्षक अशोक चौहान कस्टम अधिकारी को चुना गया और गोमान सिंह लेखा अधिकारी पाली को अध्यक्ष चुना गया। आगामी मुक्ति दिवस मनाने गोमान सिंह लेखा अधिकारी पाली अध्यक्षता में मनाया जाएगा। आज सभा के अध्यक्ष भंवरलाल आर को चुना गया। आगामी दिनांक 6 अगस्त को रायपुर में मुक्ति दिवस के संबंध में कार्यक्रम बनाने हेतु मीटिंग रखी गई। आज की मीटिंग में बावरी समाज के पूर्व विधायक सोना देवी, बावरी रायसिंह नगर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बावरी समाज, राणा मंदिर संस्था के अध्यक्ष जुगराज, बावरी कोषाध्यक्ष मदन लाल, परेड संस्था के सदस्य नाथुराम, बासनी पारसमल, वालियास पाली जिला के अध्यक्ष राजूराम, दाना सनी अध्यक्ष जगदीश बावरी, रायपुर ब्लॉक के अध्यक्ष कैलाश बावरी, जिला परिषद सदस्य सरपंचगण और बिलाड़ा से शेषाराम बावरी, संतोष कुमार अध्यापक भोपालगढ़, सोजत से रामचंद्र जी सांडिया, भोपालगढ़ से गुमान सिंह एडवोकेट, राम मकराना जैसा राम बावरी, मंदिर मैनेजर श्यामलाल बासनी, समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व बावरी समाज के गणमान्य समाज बंधु उपस्थित रहे। आज पुष्कर धाम के अंदर बावरी समाज के हमारे अध्यक्ष पुष्कर धाम के जुगल जी और प्रबुद्ध हमारे नागरिकगण समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण दिल्ली से आए हुए सोफी चौहान साहब, के पी राणा साहब, राजू जी नीमली से, एडवोकेट सोमराज जी और संबल समाज से, सेवा संस्था से राजू जी, राम कुमार किन्नर जी, पुखराज जी, ओम प्रकाश जी, सभी महानुभाव जिनको मैं जानती हूँ, लगभग 12 वर्ष से मैं इनको जानती हूँ। सबसे पहले सम्मानित इस पवित्र धरती के अंदर बावरी समाज के मैं डी अग्रवाल जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले महत्व दिया तो माननीय डी अग्रवाल जी ने दिया, उनको सत सत नमन करती हूँ। एक साल पहले 2013 में जब चुनाव हुए, 2012 में मुझे टिकट दिया गया बावरी समाज के नाम से और 2012 के अंदर राजस्थान पत्रिका है, चाहे सीमा संदेश है, चाहे भास्कर है, तमाम पत्रकारिता की तरफ से, मीडिया की तरफ से बावरी समाज का पूरे राजस्थान के अंदर कैलेंडर पूरे घर घर, ढाणी ढाणी, गांव गांव, शहर शहर और पूरे राजस्थान के अंदर ये जो कैलेंडर था न्यू ईयर का 1 जनवरी 2013 का जो कैलेंडर था बावरी समाज के नाम से था कैलेंडर, वो छपाया गया कि बावरी समाज सोना देवी बावरी विधायक बनी है। इस कैलेंडर को देख के एक जज्बा, एक जुनून बावरी समाज के अंदर, उत्साह कि बावरी समाज से कोई है जो विधायक बना है यहाँ पर। उसके प्रचार के बाद जागृति आई राजस्थान के अंदर और बहुत ही उत्साह के अंदर जुनून के साथ बड़े बड़े सम्मेलन, चाहे विवाह सम्मेलन था, चाहे रक्तदान शिविर था, चाहे प्रतिभा सम्मान सम्मेलन था, चाहे मंदिरों का उद्घाटन समारोह था, चाहे छात्रावास का उद्घाटन था, चाहे बावरी समाज की धर्मशाला का उद्घाटन था। ऐसे ऐसे भव्य कार्यक्रम आयोजन समय समय पर इन 12 साल के अंदर हुए और जिनमें मुझे सौभाग्य मिला मेरे बावरी समाज के तरफ से उन प्रोग्रामों में आने के लिए मुझे खुशी हुई। आज हमारे समाज का बहुत बड़े दिन के लिए जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1854 में जो अभी बांग्लादेश है वो पहले भारत में था और पश्चिम बंगाल में वहाँ अधिकतर बावरी समाज की जनसंख्या थी और वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया था, क्योंकि उस समय आम जनता के पास अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए कोई साधन नहीं था और हमारे पूर्वज जो है खुद तीर कमान वगैरह बनाते थे और तीर कमान चलाने का उनका इतना था कि अंधेरे में भी वो लोग निशाना कर देते थे। इसलिए उन्होंने जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया था। 1858 में जब बाकी के जो लोग थे जो दलित समाज से थे उन लोगों ने, वो लोग राज से जुड़े हुए थे, अंग्रेज़ों से भी जुड़े हुए थे और जो राजे रजवाड़े थे उनसे भी जुड़े हुए थे। हमारा समाज तो बहुत बाहर रहता था, जंगलों में रहता था। आज उसी मुक्ति दिवस 31 अगस्त 1952 को जो हमें आज़ाद किया गया था उस कानून से
उस 31 अगस्त को एक पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। उसके संदर्भ में आज यहाँ चर्चा हो रही है। ये जो मीटिंग हो रही है ये बावरी समाज की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में हम जो हमारा जो समाज है ये घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज में आता है। इसके लिए हमारे जो बावरी समाज को बहुत से दिनों तक 5 साल तक जो भारत में जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे वंचित रखा गया, क्योंकि इन जातियों का नाम संविधान में लिखा ही नहीं था। तो उसको हम 31 अगस्त 1952 को हमारे जो ये जातियां थी इनको संविधान में जोड़ा गया और इनका नाम संविधान में आया। तो इनको जो सुविधाएं नहीं मिली टाइम पे, जो दूसरी जातियों के लोग सुविधाएं ले गए, उन सुविधाओं को हमें भी मिले और उसी रेशो में मिले, चाहे हमें अलग से रिजर्वेशन दे के मिले और ये लोग संविधान में सबके बराबर आए। इसके लिए हम अपना मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो उस मुक्ति दिवस की चर्चा करने के लिए कि आने वाले टाइम में 31 तारीख जो हम जयपुर में मनाने जा रहे हैं, उसको 31 अगस्त, तो उसमें हमें किस तरह से उसका क्या रूपरेखा रखनी है और किस तरह से लोगों को इकट्ठा करना है और कौन लोग इसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए अपनी जिम्मेवारी लेके और इस कार्य को हम पूर्ण करेंगे और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम इसकी चर्चा फैलाएंगे ताकि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी अभी राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने हमारी जातियों को एक विशेष दर्जा दिया है और उसके सर्टिफिकेट भी हमारे को मिलने लग गए हैं। तो मैं तो सभी समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने से वो सर्टिफिकेट बनवाएं जाति के, और आने वाले समय में जो सरकारें इसका फ़ायदा देंगी वो हमारे समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा